सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एसएम न्यूज़ की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देश के मूल निवासियों को जिन्होंने देश की आज़ादी की खातिर, देश की स्वतंत्रता की खातिर अपने जान की बाजी लगा दी, अपना बलिदान दे दिया, देश के लिए आहुति दे दी। आज इसी कड़ी में हम याद करेंगे नीलांबर शाही, नीलांबर और पीतांबर शाही। नीलांबर और पीतांबर शाही पलामू जिले में उस समय क्रांति इन्होंने शुरू की थी। पलामू जिला उस समय के लोहरदग्गा जिले का एक सब डिवीज़न था और लोहरदग्गा में वर्तमान रांची और पलामू दो जिले सम्मिलित थे। वहाँ पर 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद वहाँ उसकी आग पहुंची। इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर और पीतांबर शाही कर रहे थे। नीलांबर और पीतांबर शाही दोनों ही खरवार जाति के थे। खरवार जाति और चेरों की वहाँ काफ़ी आबादी है। ये आदिवासी समाज के चेरे और खरवारों की काफ़ी आबादी है। तो चेरों और खरवारों ने मिलकर नीलांबर और पीतांबर शाही के नेतृत्व में एक सेना तैयार की थी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस सेना ने 21 अक्टूबर सन 1857 को चैनपुर पर आक्रमण किया। चैनपुर के जो जमींदार थे ठाकुर रघुवर दयाल सिंह, ये अंग्रेजों के पालतू कुत्ते के समान दुम हिलाने वाले देश के गद्दारों में से एक थे। उन्होंने ठाकुर रघुवर दयाल ने काफ़ी उनका मुकाबला किया, जो विद्रोही सेना थी उसका मुकाबला किया और अंततः इस विरोध में नीलांबर पीतांबर शाही जो है सफल नहीं हुए और वो वहाँ से छोड़ करके नीलांबर और पीतांबर शाही की सेना चैनपुर छोड़ के शाहपुर की ओर बढ़ गई। उन्होंने शाहपुर के रईस की 4 बंदूकें छीन ली और स्थानीय पुलिस थाना जो था उस पर जाकर के कब्जा कर लिया। दूसरे दिन दोनों नेताओं ने 500 व्यक्तियों को नेस्लीगंज भेजा। वहाँ का पुलिस दल, सेना के जवान मारे डर के पहले ही भाग गए। इसी समय 300 विद्रोहियों का दल शाहाबाद की ओर और पलामू से आया। शीघ्र ही छोटे सहायक कमिश्नर जो अंग्रेजों के थे ग्राहम और बड़े कमिश्नर डेविस, ये रामगढ़ से एक दस्ते को लेकर कप्तान नेशन को सिखों के एक दल के साथ पलामू भेज दिया। आप इस पर ध्यान देंगे दर्शक कि नीलांबर और पीतांबर शाही को फौजों के कितने दस्ते और टुकड़ियां भेजनी पड़ी अंग्रेज अफसरों को, अंग्रेज फौजों के। विप्लवकारी लोगों से पराजित हुए 26 नवंबर 1857 को जुद्धर सिंह अपने 900 आदमियों के साथ पलामू के उत्तर पश्चिम भाग में अटारी नामक स्थान पर पहुंचे। नवंबर के अंत तक ऐसा लगने लगा जैसा पूरा पलामू के लोग शस्त्र धारण करके अंग्रेजों और देश के गद्दार जमींदारों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। जमींदार रघुवर दयाल सिंह के मकान में बंद लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी छोटी सी सेना से विद्रोहियों से घिरा हुआ था। क्योंकि एक बार यहाँ हम बताना चाहेंगे कि 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो बेसिकली सिपाहियों का विद्रोह था, सिपाहियों से शुरू हुआ था और जनमानस का विद्रोह था। उस समय के जो राजे रजवाड़े और जमींदार थे उन्होंने इन विद्रोहियों का, अपने जो देश के आज़ादी के लिए विद्रोह कर रहे थे उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट गवर्नर जब घिर गया था ग्राहम सिंह, वो रघुवर दयाल सिंह ने
अपनी सेना के साथ इसको अपने घर में शरण दी थी, बचाया था। 2 दिसंबर 1857 को पीताम्बर और नीलांबर शाही ने मनका और छतरपुर के पुलिस थानों पर आक्रमण किया। लेफ्टिनेंट ग्राहम को बचाने के लिए, जो एक प्रकार से ठाकुर रघुवर दयाल सिंह की हवेली में गिर गया था, सहसराम से मेजर कोलर एक सैनिक दल को लेकर रवाना हुआ। मेजर कोलर ने इस क्षेत्र के विद्रोही नेता देवी बख्श को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई। देव के राजा और सरगुजा के सरवरकार ने अपनी सेना अंग्रेजी की सेवा में पलामू भेजी। दर्शक ध्यान देंगे, जितने उस समय रजवाड़े थे, ठाकुर रघुवर दयाल, जुदर सिंह, इधर आपके देखते हैं देव के राजा, सरगुजा के सरवरकार, इन्होंने सबने अपनी सेनाएं अंग्रेजों को दे दी। गद्दारों की सेना आ जाने से एक अन्य खरवार नेता प्रेमानंद को पराजित होना पड़ा। लेफ्टिनेंट ग्राहम ने 26 दिसंबर 1857 को लेस्लीगंज में पहुंचा और देश की ऊंची जाति के लोग अंग्रेजों से मिल गए। दर्शक ध्यान देंगे, तथाकथित सामंत या तथाकथित हिंदू कहने वाले, तथाकथित ऊंची जाति के कहने वाले लोग ये अंग्रेजों से मिल गए, क्योंकि इस क्षेत्र की आबादी मुख्य आदिवासियों की थी। इन्हें दबाने के लिए जमींदारों, महंतों तथा महाजनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। नीलांबर और पीतांबर के बहुत से साथी मारे जा चुके थे। अपनी सेना में नीलांबर और पीतांबर शाही ने नए लोगों को भर्ती किया। नए लोगों को जब भर्ती किया तो नए लोगों में, पुराने लोगों में तो जज्बा था, जोश था, शोषण और अत्याचार के खिलाफ, देश की आज़ादी के लिए उनमें जज्बा था, लेकिन जो नए लोग भर्ती किए उनके अंदर जोश तो था, लेकिन पेट की भूख भी मजबूरी थी। इस तरीके से ये कमजोर हुए नीलांबर और पीतांबर शाही। तो इसके बाद मिर्जापुर की ओर से विद्रोहियों का दल आकर उनसे मिला, जो फैली हुई थी आग चारों तरफ। जनवरी 1858 में विद्रोही ने छापा मारकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। 16 जनवरी 1858 को कर्नल डाल्टन 140 सिपाहियों, रामगढ़ घुड़सवार, पलटन के एक छोटे से दस्ते तथा परगनैत जगतपाल सिंह के अधीन बंकर दजाओं को एक दल के साथ स्वयं पलामू के लिए रवाना हुए। अब आप देखिए, कितने तो अंग्रेज अफसर की टुकड़ियां लेकर के, और जो उस समय के स्थानीय राजे रजवाड़े जमींदार थे, सभी अंग्रेजों के साथ होते गए। सभी ने अपनी अपनी सेनाएं अंग्रेजों के साथ भेज दी। जो 1857 का विद्रोह देश की आज़ादी के लिए चल रहा था, उसको दबाने के लिए इन सभी राजे रजवाड़ों ने गद्दारी की इस देश के आदिवासियों के साथ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे। 21 जनवरी 1858 को लेफ्टिनेंट ग्राहम भी उनके साथ आ गया। अलग अलग कितने फौजों के दस्ते आ रहे थे, चारों तरफ से घेर रहे थे। डाल्टन ने दूसरे दिन प्रातःकाल पलामू के ऐतिहासिक किले पर आक्रमण कर दिया, जो नीलांबर और पीतांबर शाही के अधिकार में था। उस पलामू किले पर नीलांबर का ध्वज फहरा रहा था। नीलांबर की सेना अंग्रेजों की सेना के आगे ने टिक न पाई, अतः नीलांबर और पीतांबर शाही को पलामू का किला छोड़ना पड़ा। भगदड़ में बहुत सी वस्तुएं और दस्तावेज पलामू के किले में छूट गए, जो बाद में अंग्रेजों को मिले। इस तरीके से नीलांबर और पीतांबर शाही अपना निकल करके चले जाते हैं। इसके बाद ग्राहम के पहुंचने से पहले ही विद्रोही वहां से निकल चुके थे। फिर भी 3 विद्रोही पकड़े गए। ग्राहम ने 3 विद्रोही पकड़ लिए, जिनमें से 2 विद्रोहियों को तो तत्काल फांसी दे दी गई। एक विद्रोही को उन्होंने रास्ता बताने के लिए साथ ले लिया, डाल्टन और ग्राहम ने। इस तरीके से उसके सहयोग से जो विद्रोही बनाया था, 13 फरवरी 1858 को नीलांबर पीतांबर के जन्मभूमि में प्रवेश किया। ग्राहम की और डाल्टन की सेना की टुकड़ियों ने
नीलांबर पीतांबर का दल कोयल नदी पार करते अंग्रेजी सेना को देख चेमू गांव छोड़ जंगली टीलों के पीछे छिपकर वार करने लगे। इस वार से रामगढ़ सेना का एक दफादार मारा गया। उसके बावजूद नीलांबर पीतांबर को उस क्षेत्र से हटना पड़ा। दूसरी तरफ शाहपुर एवं बगमारी घाटी में डटे विद्रोहियों से अंग्रेजों का मुकाबला हुआ। यहाँ भी विद्रोहियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। विद्रोहियों के पास जितने मवेशी थे, जो भी रसद थी, जो भी उनके पास हथियार थे, सब अंग्रेजों ने लूट लिए, अंग्रेजों ने जब्त कर लिए और आगे की तरफ बढ़ गए। जनवरी 1859 में कप्तान नेल्सन पलामू पहुंचा और ग्राहम के साथ विद्रोह को दबाना शुरू किया। तब तक ब्रिगेडियर डोगलाज भी पलामू के विद्रोहियों के विरुद्ध मुहिम चला दी। शाहबाद से आने वाले विद्रोहियों को रोकने का काम कर्नल टर्नर को सौंपा गया। इस कार्रवाई से पलामू के जागीरदारों ने अंग्रेजों से डरकर नीलांबर और पीतांबर को सहयोग देना बंद कर दिया। आप देखिए, केवल नीलांबर और पीतांबर को पकड़ने के लिए कितने सारे फौजी अफसर, कितनी फौजी सेनाएं और जो जमींदार थे, पलामू के जमींदार जो नीलांबर और पीतांबर का साथ दे रहे थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। वो भी डर के अंग्रेजों के साथ में आ गए। अंग्रेजों ने बाद में जब उनकी सारे हथियार फेल हुए, पीतांबर और नीलांबर पीतांबर शाही को पकड़ने में असफल रहे, इतना कुछ करने के बाद भी फिर अंग्रेजों ने जो खरवार थे और जो चेर थे उनमें आपस में फूट डाली। फूट डालने में सफल हुए। परिणाम के स्वरूप नीलांबर पीतांबर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। चेरी जाति से अलग हुए खरवार भोक्ताओं पर 28 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार हमले किए अंग्रेजों ने, और जो स्थानीय जमींदार और इनकी जो सेनाएं थी उन्होंने मिलकर के 8 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार हमले किए, जिससे इनकी शक्ति समाप्त हो गई। जासूसों की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीतांबर को एक संबंधी के यहाँ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और 28 मार्च 1859 को नैसनीगंज में इनको फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से नीलांबर और पीतांबर पंत शाही इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन इतिहास के पन्ने में कहीं इनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो आदिवासियों का विद्रोह और भी कई सारे विद्रोह जिनकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, कई सारे विद्रोह हुए जो देश की आज़ादी के लिए थे। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की चिनगारी जो सिपाहियों से शुरू हुई थी, बेसिकली ये पढ़ने के बाद मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब से मैं ये पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, जितने आदिवासी थे, जिस सिपाहियों का संघर्ष शुरू हुआ था, और अंग्रेजों में ज़्यादातर सिपाही बहुजन समाज के थे, गरीब और निचले तबके के थे, क्योंकि उस समय कोई राजा, कोई छत्री या कोई भी इनको अपनी सेना में नहीं रखता था, क्योंकि ये शूद्र थे, अछूत थे। तो अंग्रेजों ने इन सबको अपनी सेना में भर्ती किया। तो ये जो विद्रोह हुआ, ये बेसिकली ये सिपाही विद्रोह था 1857 का। और जो सिपाही थे, जो बहुजन समाज के सिपाही थे ज़्यादातर, उनके अंदर देश का प्यार ज़्यादा था और उन्होंने अपनी नौकरी, हालांकि उनको नौकरी की ज़रूरत थी पेट पालने के लिए, मजदूर थे, गरीब थे, मजबूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश की आज़ादी को प्राथमिकता दी। और देश की आज़ादी में जो अंग्रेजों के सैनिक थे, अंग्रेज जिनको भरण पोषण कर रही थी, जिनको तनख्वाह दे रही थी, उन अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, पूरे देश में किया। और उसके साथ साथ जो देश के मूल निवासी थे, जो देश के शूद्र थे, बहुजन समाज के लोग थे,
गांव देहात में रहते थे, हर गांव में इस तरीके से ये स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हर गांव में पहुंचा और हर गांव में ज्यादातर बहुजन समाज के लोगों ने इस विद्रोह को सफल किया। उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी जान दी, गोली से मरे और फांसी पर चढ़े। लेकिन दूसरी तरफ जो देश के सामंत लोग थे, जो जमींदार थे, जो महंत थे, जो बनिया थे, जिसको सवर्ण समाज कहते हैं, तथाकथित उच्च समाज कहते हैं, उच्च जातियों का समाज कहते हैं, ये सब के सब अंग्रेजों के साथ थे। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। और मेरी समझ में अब आया है कि इतिहास में इन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो सारे सामंत थे, राजे रजवाड़े थे, ये बनिया थे, ये महंत थे उस समय, ये सारे के सारे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के चमचे थे, अंग्रेजों की रोटियों के टुकड़ों पर पल रहे थे। इन्हें अपनी जमींदारी का डर था, अपने बिजनेस का डर था, अपनी मेहनती का डर था। इस कारण देश में जितने भी ये सामंत और राजा और जमींदार थे, इन्होंने कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों का, सेनानियों का साथ नहीं दिया था। पूरे देश में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, कुछ चंद लोगों को छोड़ के, चंद राजाओं को छोड़ के। और वो थे कि जिनका राज अंग्रेज हड़पने के चक्कर में थे, हड़प नीति के तहत वो मजबूरी में थे। इसलिए क्योंकि इतिहास लिखने वाले यही लोग थे, इतिहास बनाने वाले यही लोग थे, तो जो गद्दारों का तो इतिहास में नाम आ गए, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की, देश के साथ गद्दारी की, उनका नाम इतिहास के पन्नों में छापा गया। और जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान किया, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो शूद्र समाज के लोग थे, जो सिपाही थे, जो गांव के थे, जो मजदूर थे, गरीब थे, ये पूरा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का इससे भरा पड़ा है। इसमें सैकड़ों, हजारों ने नहीं, लाखों सिपाहियों ने और गांव के लोगों ने, गांव के मूल निवासियों ने, जिन्हें देश से प्यार था, उन्होंने देश के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया, फांसी पर लटक गए और गोलियां खा करके शहीद हो गए। लेकिन जो देश का इतिहास लिखने वाले मौका परस्त और मतलब परस्त लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो ये बड़ी विडंबना है इस देश के इतिहास की। इसीलिए इतिहास को छिपाया गया, बहुजन समाज के इतिहास को छुपाया गया और गद्दारों का इतिहास, गद्दारों की बढ़ाई की गई, तारीफ की गई। तो मेरा देश के निवासियों से निवेदन है कि इस साजिश को समझें, इस गद्दारी को समझें, मरने वालों की वफादारी को समझें, देश के प्रति प्यार को समझें और ये जानने की कोशिश करें, असलियत और सच्चाई समझने की कोशिश करें कि किसने देश के लिए आहुति दी और किसने देश के साथ गद्दारी की। सारी चीजें स्वतः ही क्लियर हो जाएंगी। ये सब आजकल जो इतिहास आ रहा है, गूगल पे है, विकिपीडिया पे है और बहुत सारे बहुजन इतिहासकार इन चीजों को खोज खोज के ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। ये जो मैंने अभी बातें बताई, ये इस किताब में लिखी हैं और इसमें इन्होंने रेफरेंस भी दिया है। ये जो गद्दारी के काम हैं, ये अंग्रेजों ने ही लिखे हैं। ये जो मैंने बताया, ठाकुर रघुवर दयाल और जुगर सिंह और जिन्होंने साथ दिया, ये सर हेली डे का सरकारी वृत्तांत 30 नवंबर 1858 ईस्वी के आधार पर अंग्रेज लोग ये लिख रहे थे, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे लंदन के लिए कि किसने, कौन देश के लिए शहीद हुआ और कौन, किसने देश के साथ गद्दारी की। अंग्रेजों ने ये लिखा है और एक जगह नहीं, बहुत जगह लिखा है। इसलिए देश के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि पुनः
निष्पक्ष रूप से इतिहास को, इन घटनाओं को जानें, समझें और पढ़ें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की, और मैं धन्यवाद करता हूं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, जो इस सीरीज को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमारा दिशा निर्देश कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं, ये गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, या जो पुस्तकें अवेलेबल हैं उनके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई सूचना कहीं गलत होती है तो उसको दर्शक कमेंट्स द्वारा हमें अवगत करा सकते हैं, हम उनके आभारी रहेंगे। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।